आज हम फ़लसफ़े की दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग की बात करेंगे। एक ऐसी फ़िक्री जंग जिसने हकीकत को समझने के हमारे अंदाज को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है इमानुएल कांट और G.W.F. हेगल की। आइए देखते हैं कि इन दो अजीम मुफक्किरीन की सोच का ये टकराव आज हमारे लिए क्या माने रखता है। चलें एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इन दोनों फ़लसफ़ियों के जहन पर छाया रहा और आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। ये जो दुनिया हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जिसमें हम रहते हैं, क्या ये वाकई हकीकी दुनिया है? तो इमानुएल कांट आते हैं और एक धमाकाखेज बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जहन कोई खाली कैमरा नहीं है जो बस दुनिया की तस्वीरें खींचता है, नहीं, बल्कि हमारा जहन एक एक्टिव प्रोजेक्टर की तरह है। ये बाहर की बेतरतीब मालूमात को लेता है और फिर उसे खुला, वक्त और वजह और असर जैसे अपने अंदरूनी सांचों में ढालकर हमारे लिए एक मुनज़्ज़म दुनिया तैयार करता है। यानी हम दुनिया को सिर्फ दरियाफ्त नहीं कर रहे, हम उसे बनाने में भी बराबर के शरीक हैं। मगर यहीं से एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। कांट के इस इनकलाबी नज़रिए ने हकीकत के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी और दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। कांट ने कहा कि हम सिर्फ फिनोमेना यानी मुज़ाहिर की दुनिया को जान सकते हैं। ये वो दुनिया है जिसे हमारा जहन हमारे लिए बनाता है, लेकिन असल हकीकत जिसे वो नूमीना कहते हैं वो उस दीवार के दूसरी तरफ है और हम वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हम सब ने पैदाइशी तौर पर एक रंगीन चश्मा पहना हुआ हो। हमें दुनिया उसी रंग में नजर आएगी, लेकिन हम कभी नहीं जान पाएंगे कि चश्मे के पीछे असल रंग क्या है। कांट के मुताबिक हमारा जहन ही वो चश्मा है और नूमीना वो असल बेरंग दुनिया है जो हमारी पहुंच से हमेशा बाहर रहेगी। और मज़े की बात यह है कि कांट खुद मानते हैं कि ये असल शय या नोमीना हमारे लिए एक नामालूम एक्स की तरह है। हम उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, ना ये कि वो कैसी है, ना ये कि वो कहाँ है, यहाँ तक कि हम ये भी नहीं कह सकते कि वो मौजूद है, क्योंकि मौजूद होना भी तो एक कैटेगरी है जो हमारा जहन ही दुनिया पर लगाता है। ये एक ऐसी दीवार है जिसे फलांगना नामुमकिन। और फिर मैदान में आते हैं G.W.F. हेगल, एक ऐसा फ़लसफ़ी जिसने कांट की बनाई हुई इस अजीम दीवार को देखा और फैसला किया कि इसे गिरा देना ही बेहतर है। हेगल की मंतिक बहुत सीधी और अमली थी। उसने कहा, एक मिनट, अगर ये असल शे एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ना जान सकते हैं, ना बयान कर सकते हैं और ना ही ये हमारे इल्म के निज़ाम में कोई काम कर रही है, तो फिर हम उसकी फ़िक्र ही क्यों करें? ये तो एक गाड़ी के इंजन में लगे एक ऐसे पुर्जे की तरह है जिसका कोई काम नहीं। तो बेहतर यही है कि इसे निकालकर बाहर फेंक दिया जाए। हेगल का कहना था कि जिस चीज़ के बारे में कुछ भी जानना नामुमकिन हो, उसका तसव्वुर ही बेमाना है। और हेगल यहाँ रुके नहीं, उन्होंने एक के बाद एक 3 बड़े हमले किए। पहला कि असल शय का तसव्वुर ही फजूल है। दूसरा कि कांट की असल ज़ात यानी ट्रू सेल्फ का तसव्वुर भी वैसा ही एक नाकाबिल फ़हम मुअम्मा है। लेकिन उनका सबसे गहरा वार यह था कि कांट के ये जो आफाकी और हमेशा से मौजूद तसव्वुरात हैं ना, जैसे वजह, मादा वगैरह, ये पत्थर की लकीर नहीं है। हेगल ने कहा कि ये तसव्वुरात तो तारीख के साथ साथ बनते और बदलते हैं, ये हमारे मुआशरे और वक्त की पैदावार हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कांट की इस नाकाबिल फ़हम हकीकत को हम सिस्टम से निकाल दें तो पीछे क्या बचता है? हेगल के लिए इसका जवाब था एक मुतहर्रिक, चलता हुआ अमल। हेगल ने तारीखियत का इनकलाबी नज़रिया दिया। इसका मतलब यह है कि सच्चाई कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कहीं बाहर पड़ी है और हमें उसे बस ढूंढना है, नहीं, बल्कि सच्चाई खुद तारीख के अमल में पैदा होती है। ये इंसानी सोच और मुआशरे के इर्तिक़ा के साथ साथ खुद को ज़ाहिर करती है। हमारे ख़यालात हमारे समाजी और सक़ाफ़ती हालात से जुड़े होते हैं। इस अमल को समझने के लिए इन्होंने एक बड़ा मशहूर मॉडल दिया, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का। होता यह है कि पहले एक नज़रिया या थीसिस सामने आता है, फिर वक्त के साथ इसकी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर होती हैं और इसके मुकाबले में एक मुखालिफ नज़रिया यानी एंटीथीसिस खड़ा हो जाता है। इन दोनों के टकराव और बहस से एक तीसरा, बेहतर और ज़्यादा जामे नज़रिया जन्म लेता है, जिसे सिंथेसिस कहते हैं। और फिर ये सिंथेसिस खुद एक नया थीसिस बन जाता है और ये चक्कर चलता रहता है, इल्म को मुसलसल आगे बढ़ाता रहता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी बहुत बड़े और पेचीदा दरिया का नक्शा बना रहे हों। आपकी पहली कोशिश शायद बहुत सादा होगी, ये आपका थीसिस है। फिर कोई आकर उसमें गलतियां निकालता है और एक बिल्कुल मुख्तलिफ नक्शा बनाता है, ये एंटी थीसिस है। आखिरकार इन दोनों की बहस और मजीद तहकीक के बाद एक ऐसा नक्शा बनता है जो दोनों से बेहतर और हकीकत के ज्यादा करीब होता है। हेगल के मुताबिक इंसानी इल्म और सच्चाई का सफर बिल्कुल ऐसा ही है, तजादात और उनके हल का एक ना खत्म होने वाला घुमावदार रास्ता। अब शायद कुछ लोग सोचें कि ये तो बस पुरानी किताबों की बातें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
کانٹ سے ہیگل کی طرف یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ ہمارے دنیا کو اور خود کو دیکھنے کے انداز کو جڑ سے بدل دیتی ہے۔ تو آخر میں ان دونوں کی لڑائی ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کیا سچائی کوئی پہلے سے طے شدہ منزل ہے جیسا کہ کانٹ سوچتے تھے بھلے ہی ہم وہاں تک پہنچ نہ سکیں، یا پھر سچائی خود یہ سفر ہے، یہ مسلسل بننے اور بہتر ہونے کا عمل جیسا کہ ہیگل جو ماننا تھا؟ اور اگر ہم غور کریں تو ہیگل کا یہ عمل آج ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ سائنس میں جہاں پرانے نظریات کو نئے نظریات چیلنج کرتے ہیں اور علم آگے بڑھتا ہے، سیاست میں جہاں مختلف نظریات آپس میں ٹکراتے ہیں اور نئے سماجی نظام وجود میں آتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری اپنی شخصیت اور شناخت کی تعمیر میں بھی ہم کون ہیں یہ احساس بھی تو دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور سماجی تضادات سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ہیگل کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسانی سوچ کی یہ جو ہزاروں سال پر محیط تضادات سے بھری کہانی ہے، یہ صرف دنیا پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، بلکہ یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے حقیقت خود کو ظاہر کرتی ہے، جس کے ذریعے شعور ارتقا کرتا ہے۔ یعنی ہماری اجتماعی بحثیں، ہماری جد و جہد اور ہمارے نظریات صرف حقیقت کو بیان نہیں کرتے، وہ اسے تخلیق کرتے ہیں۔